हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, जिसको कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है ईआर मॉडल्स। ईआर मॉडल्स जिसको क्या कहते हैं गाइज, हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स। अब बात करते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप होता क्या है। जो हमारी एंटिटी होती है वो एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट होता है। क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज ए रियल वर्ल्ड। मतलब कि क्या कहते हैं कि रियल वर्ल्ड का क्या मीन्स है इसका, कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जिसके बारे में भी हम बात करते हैं उसको कहते हैं रियल एंटिटी। कैसे? जैसे कि हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट, या हमारा एग्जांपल हो सकता है एम्प्लॉय, जैसे कि किसी कंपनी में क्या करता है, वो वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारे क्या, किसी के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, एम्प्लॉय के, कार के, पर्सन के, किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको कहते हैं हम एंटिटी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट का। तो क्या होता है, जब हमने जैसे कि स्टूडेंट का हमने एग्जांपल लिया, तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां से हम क्या लेंगे, उसका नेम, क्या स्टूडेंट का नेम है, क्या स्टूडेंट का फोन नंबर है, ठीक, फोन नंबर है उसका, क्या उसका क्या है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी चीजें हम क्या उसमें लिखते हैं, किसमें, किसी भी फॉर्म में क्या करते हैं, एक रियल एंटिटी में क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं, जैसे कि क्या होता है, स्टूडेंट का क्या होता है, एड्रेस। तो ये क्या होता है गाइस, हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तो हम उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में डिराइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट का नेम भी होना चाहिए, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और क्या हो सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं रोल नंबर की, रोल नंबर। तो क्या होता है गाइस कि जो स्टूडेंट होते हैं, नेम तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर डिफरेंट नहीं हो सकते। जब हम उसको क्या है, डिफरेंट क्रिएट करेंगे तो उस चीज को हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की। प्राइमरी की, इस प्राइमरी की को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, स्टेट लाइन से। प्राइमरी की को किस चीज से ड्रॉ करते हैं, एट्रीब्यूट बना के उसके अंदर स्ट्रेट लाइन कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर क्या है गाइज, वो स्टूडेंट की हर इंफॉर्मेशन को बता सकता है। जैसे कि हमारे क्लास में रोल नंबर होता है 45। अब ये तो मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं नेम पे, कि ए नेम का ये नेम है या बी नेम वाला ये स्टूडेंट है, तो मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं एक नाम के, लेकिन रोल नंबर क्या होंगे, उसके डिफरेंट होंगे। जब रोल नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं तो उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। उस प्राइमरी की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी और एड्रेस हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, मल्टी एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, या डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम डिराइव एट्रीब्यूट बना सकते हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की एज को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल सकती है कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से हम क्या डिराइव करते हैं, एज। फिर एड्रेस,
तो एड्रेस में क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रीट नंबर हो सकता है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हाउस नंबर क्या है, हमारा स्ट्रीट नंबर क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है। तो ये इसको हमने क्या बना सकते हैं, हम इसको मल्टी एट्रीब्यूट हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मल्टी एट्रीब्यूट। जैसे कि क्या होता है गाइस, क्या होता है, स्टूडेंट के पास फोन नंबर हो सकते हैं, तो फोन नंबर को भी हम मल्टी एट्रीब्यूट बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या हो सकते हैं, मैनी नंबर्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बना सकते हैं, मल्टी एट्रीब्यूट। लेकिन जो इसको हमने प्राइमरी की बनाई है रोल नंबर को, वो क्या होगा, हमारा सिंगल एट्रीब्यूट, क्योंकि सिर्फ जो हमारा रोल नंबर डिफाइन करती है वो हमारा ओनली सिंगल होता है, जिसको हम क्या बना लेते हैं, प्राइमरी की। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं कि गाइस इसको हमने ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि अगर हमारे पास जो डेटा होता है तो हम उसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम उसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन अगर हम डायग्राम्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को, तो उसको कहते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इसके बारे में क्या है गाइस, इसका एक डायग्राम्स है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हम डायग्राम्स को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम डायग्राम्स को कैसे करते हैं। तो हमारी जो होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वीक एंटिटी, क्योंकि मेन जो एंटिटी है वो क्या है, हमारी स्टूडेंट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, एक रेक्टेंगुलर के थ्रू, अब बात करते हैं, ये होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब हम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रेक्टेंगुलर के थ्रू डिनोट करते हैं। फिर करते हैं हम वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी में हम क्या करते हैं कि जो भी हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं उसको हम डबल लाइंस में कर देते हैं, बट क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉटेड के थ्रू यहाँ पर हम वीक एंटिटी को ड्रॉ कर देते हैं। फिर बात आती है कि हम अपने एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारी एंटिटी है उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक ओवल के थ्रू उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो हमारी एंटिटी हो गई, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे कि ये जो होता है हमारा ओवल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ओवल। अब बात करते हैं कि हमारे पास मल्टी एट्रीब्यूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मल्टी एट्रीब्यूट्स के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं, जब डिफाइन करते हैं कि ओवल के अंदर डॉटेड में क्या करते हैं, हम उसको डॉटेड के थ्रू डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उसको रेक्टेंगुलर को ओनली सिंगल रेक्टेंगुलर, जब हम वीक एंटिटी की बात करते हैं तो डबल रेक्टेंगुलर विद डॉटेड। एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कि सिंगल एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करता है, वो सिर्फ हम किसके थ्रू नोट कर सकते हैं, ओवल के थ्रू। एंड मल्टी एट्रीब्यूट जो होता है वो हम डबल ओवल के साथ करते हैं विद डॉटेड लाइन। फिर हम बात करते हैं कि हम रिलेशनशिप को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डायमंड के थ्रू ड्रॉ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं गाइस, हम डायमंड। जैसे कि डायमंड। अब जैसे कि क्या होता है, रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। तो स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशनशिप हुआ कि जो टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट को
कैसे पढ़ाया। तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट को कि जो क्या है, ये हमारी एंटिटी है, जो कि क्या है, हमारी स्टूडेंट है, और हमने क्या किया, इसको रिलेशनशिप किया। रिलेशनशिप क्या हुआ स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ये क्या हुआ हमारा एजुकेटर, जो हमारे एजुकेटर है क्या, तो यहाँ पर क्या किया गया, हमें टॉट किया गया, पढ़ाया गया, तो ये क्या होती है हमारी रिलेशनशिप। तो गाइज हम क्या करते हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि ईआर मॉडल्स को हम की क्या फुल फॉर्म है, तो ईआर मॉडल्स को हम जो कहते हैं वो कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फिर बात करते हैं कि एंटिटी होती क्या है, तो जिसके बारे में हम, जिस रियल वर्ड के बारे में जो हम डिफाइन करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको कहते हैं एंटिटी। जैसे कि स्टूडेंट हो सकता है, कार हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या मतलब कोई भी हाउस हो सकता है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो वो होती है हमारी एंटिटी। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, इसमें हमारा फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, मिडिल नेम, और क्या हो सकता है इसमें लास्ट नेम। बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमसे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कराई जाती कि फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है एंड लास्ट नेम क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो सब डिफाइन कर दिया, लेकिन नाम तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, नेम तो हमारे किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, कि एक नाम के मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट टाइप का रोल नंबर क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो क्या करती है, हर चीज की इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी स्टूडेंट के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देती है, सबको बता देती है। कि रोल नंबर के थ्रू हम उसके नेम को फाइंड कर सकते हैं, फोन नंबर फाइंड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर सकते हैं, या उसका एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं। एंड फिर क्या होता है कि हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एक रेक्टेंगुलर के थ्रू। फिर बात करते हैं वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डबल रेक्टेंगुलर के थ्रू विथ डॉटेड लाइन। फिर बात करते हैं जैसे कि सिंगल एट्रीब्यूट्स है, तो सिंगल एट्रीब्यूट्स को सिर्फ हम जो ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, वन ओवल के साथ। एंड मल्टी एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं हम, डबल ओवल के साथ विद डॉटेड लाइन। फिर बात करते हैं कि रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायमंड के थ्रू। अब इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि हमारी कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी का मीन जो होता है गाइस वो होता है डिग्री। तो क्या होता है हमारी कार्डिनलिटी या डिग्री क्या होती है, जो भी एक एंटिटी से मैनी एट्रीब्यूट्स रिलेटेड होते हैं या मैनी लिंकिंग होती है एट्रीब्यूट्स की। जैसे कि क्या है, ये स्टूडेंट है, इसमें रोल नंबर भी है, इसमें नेम भी है, इसमें फोन नंबर भी है, तो कितने कितने लिंक हो रहे हैं, तो वो हो जाती है हमारी कार्डिनलिटी। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।